तो हम लोग ई फर्स्ट में बात कर रहे थे कि ई फर्स्ट, जैसे फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक मिनट, गुड मॉर्निंग। ये कि पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है? तो स्ट्रेंथ ऑफ, पहला डिफरेंस, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। उसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं किसके थ्रू? जो अभी सेकेंड क्वेश्चन में जवाब मिलेगा उसके थ्रू, यानी आप अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ा के उसको चेंज करा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करा के। दूसरी बात की जो बाइंडिंग करेंगे वो सॉफ्ट आयरन कोर पर करेंगे, तब आपको ये स्ट्रेंथ ऑफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी इंक्रीज, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरी बात कि पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को हम बदल देंगे, है ना। जैसे कि आपको ये पॉजिटिव से कनेक्शन है और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इसको अगर हम यही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम क्या कर दें, ये निगेटिव टर्मिनल कर दें, ये पॉजिटिव कर दें, इसकी पोलैरिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो दो डिफरेंस आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट पर। परमानेंट मैग्नेट का नेचर हमेशा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नेचर डिपेंड्स अपॉन करंट, उसको जब चाहेंगे तो मैग्नेट है, नहीं तो नहीं, है ना। सेकेंड का आंसर था कि राइट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करता है? तो इसमें हमने बताया कि मैग्नेटिक strength of an electromagnet is directly proportional to the amount of current. अगर करंट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बढ़ेगा। करंट को डिक्रीज करा देंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट भी डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। जितने उसपे सॉफ्ट आयरन कोर पे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे उतना ही उसका इलेक्ट्रिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उतना ही बढ़ेगा। तीसरी बात कि जो कोर होना चाहिए वह कोर सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए, वहां पर हम लोग हार्ड आयरन का यूज नहीं कर सकते। जो मेटेरियल जिस पर हम कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऊन करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। ई फर्स्ट का जो आंसर है वह कह रहा है कि अगर कोई कनेक्टिंग वायर ले, दो चीज ले लिया, एक कनेक्टिंग वायर और दूसरा आपने कोई हीटिंग एलिमेंट यानी कोई बल्ब वगैरह या हीटर ले लिया, तो लेकिन कनेक्टिंग वायर उतना गर्म नहीं होगा जितना कि आपको जो हीटर है, ये कनेक्टिंग वायर है और ये हीटर है, सपोज करो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा नहीं, वो कनेक्टिंग वायर नहीं कर रहा है। The same amount of current flows through the connecting wire and the bulb filament, ये बल्ब है, सॉरी है ना, बल्ब फिलामेंट है। तो ये तो बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट और रेसिस्टिविटी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। वेयर ये जो कनेक्टिंग वायर है वो कॉपर या एल्युमिनियम इसका बना होगा, जिसकी रेसिस्टिविटी इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगी। ये फर्स्ट का आंसर समझ में आ गया होगा।
वंशराज चलो सानिध्य संचित क्या है? सानिध्य संचित कहाँ है? हाँ शुभनारायण बोलो, क्या सर प्रॉब्लम? परमानेंट मैग्नेट से हम लोग हाँ परमानेंट मैग्नेट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? परमानेंट उसमें क्या होगा, वो अपना डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, वो पोलैरिटी वो जो वैसे परमानेंट मैग्नेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड वो स्टोन होता है, वो स्टोन है ना। परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसकी वह जो है डोमेन उसके अंदर में होता है, कितना भी टुकड़ा हम कर देंगे परमानेंट मैग्नेट को, उसमें हमेशा दो पोल मिलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसको छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग डोमेन करते हैं। तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे तो वह अपनी प्रॉपर्टी डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। मे बी अगर ज्यादा अमाउंट में करंट सर पास हो जाएगा तो वो जैसे कि आप देखते होंगे दो ही केसेस होती है आपको, जैसे एक नॉर्मल पर्सन से करंट जाता है, उसको झटका लगता है, उसके माइंड पर भी असर करता है। लेकिन वही मेंटल पर्सन जो होता है उसको क्या है, करंट की झटका भी लगती है कभी कभी, उससे कुछ दिनों उसको दर्द भय और फिर कभी कभी वो सीधा भी हो जाता है, तो ठीक भी हो जाता है। देखा है ना ये प्रैक्टिकली, सुना है कि नहीं, इस बात को सुना है? हाँ, यस सर। तो यस ऐसे सर। ही जो परमानेंट मैग्नेट है वह नेचुरल मैग्नेट है, तो उसमें उसको कितने भी टुकड़े करेंगे तो उसमें डोमेन यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलेगा, दो पोल और पोल हमेशा पेयर में ही होगा। उसको हम जब करंट पास कराएंगे तो उसमें डिमैग्नेटाइजेशन होने की चांसेस होगा, जैसे you know, उसकी वो अपनी प्रॉपर्टी को खो सर सकता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ भी तो सकता है अगर पोलैरिटी सेम जो पोलैरिटी है उसी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करंट पास करवाएंगे तो बढ़ भी तो सकता है मैग्नेटिज्म। बिल्कुल उसकी जब वह उस मैंने क्या किया, दोनों चीज हो सकती है ना, वो डिमैग्नेटाइज भी हो सकता है, और अगर कभी कभी वो पोलैरिटी अगर सेम चीज रहा है ना, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, वो सेम पोलर मिल गया तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है ना। तो उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है उसका अपना, और उसमें आप अननेचुरल वे में आप काम करेंगे तो उसमें दोनों केसेस पॉसिबिलिटीज है। और कोई है E2 का आंसर बताओ तुम ही, यस सर। और कोई बताने वाला है? अब तो आवाज वगैरह क्लियर है? यस सर। ओके, तो E2 का आंसर बताओ तुम ही, जोर जोर से। यस सर। Sir, the brightness of light emitted by a bulb is observed to decrease when an electric heater is connected in series with it. The likely reason for this observation might be that in a series connection, when any object is connected in the series, the current is provided is the same, but the potential gets divided. As a result, the bulb is observed to the light emitted by a bulb is observed to decrease when an electric heater is connected in a series with it. ओके, सानिध्य संचित क्या लिख रहा है? रिपीट अगेन, किसको रिपीट अगेन? कौन क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा, कहाँ हो तुम छुपे हुए? सानिध्य संचित है समझ गए, ठीक है, ओके। तो आपको और कोई प्रॉब्लम है किसी को, ये चैप्टर्स में कोई क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम? चलो E3 का आंसर दो, शायद दो ठो सादा है। शाश्वत राय,
उज्जवल कुमार सिंह तुम्ही जवाब दो E3 suggest an experimental setup to illustrate the action of an electric fuse. इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे वर्क करता है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देना है आपको। बोलिए उज्जवल कुमार सिंह। चलो आदित्य तुम ही बताओ। आदित्य राज, नव्या, E3 का आंसर बताओ। कोई नहीं जवाब दे रहा है। निहाल कुमार सिंह तुमको देना है, बोलो। सुनाए तुम ही बताओ E3 का आंसर। सर निहाल कुमार सिंह कुछ बोल रहा है लेकिन बहुत धीरे आवाज आ रहा है। वही तो सुनाई कहाँ दे रहा है, वहाँ इससे अप डाउन हो रहा है, उसके वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जवाब बहुत कम दे रहा है, जोर से दे रहा है, नहीं उसकी आवाज बहुत स्लो है। चलो तुम ही दो, तुम्हारा आवाज ठीक रहेगा। यस सर। बोलो। सूर्यांश कुमार, सर बोलो। सर वी हाँ हाँ सुनना है, तुम पहले बोलो। बोलिए। Sir, we can use a steel wool used for cleaning utensils in the place of a fuse wire, and we could place in its we should place it in a circuit and pass current through it. We after some time we will see that it breaks and melts down. This is the basic concept of the electric fuse, that when extra current flows through it, it melts and breaks down and saves the appliances from being burned. सर हम बोले हाँ बोलो। सर फॉर दिस use a battery connecting wires and a fuse wire. Connect everything to make a circuit. Increase the number of cells in the battery one by one. After adding a particular number of cells, we will observe that the fuse wire melts. This experiment shows the action of electric fuse. ओके, इस चैप्टर्स में किसी को और कोई प्रॉब्लम है? ये चैप्टर्स क्योंकि आप नियर अबाउट टू फिनिश, टाइम नजदीक जाता है, तो और किसी को, सूर्यांश क्या प्रॉब्लम है? कोई किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन होगा अगले दिनों से। और हाँ एक चीज और बताना जरूरी है, तो आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होगा संडे को, है ना, उसमें पोर्शन जो है एग्जाम का पोर्शन है ना, ऑनलाइन टेस्ट का, वो आपको वह वाटर चैप्टर रहेगा। ठीक है, कौन सा पोर्शन रहेगा, कितना तारीख हो गया जाएगा? संडे 3 तारीख को जाएगा। आज हो गया शुक्रवार, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे यानी 24, 25, 26, 26 हो जाएगा हैं? 26 नहीं 27 ना होगा, 27 ये वाटर चैप्टर रहेगा, वाटर। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट वर्जन जो है 27 को जो है आपको साइंस का जो एग्जाम होगा उसमें आपको कौन सा पोर्शन रहेगा, वाटर, सुनाई भी दे रहा होगा और मैंने आपको चैट के मार्फत भी दे दिया है आंसर। ठीक है, तो आप समझ गया। अमन कुमार समझ में आ गया कौन सा पोर्शन रहेगा? अमन कुमार
सर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक रहेगा। अभी अभी मैंने बोला वाटर ऑनलाइन वाटर टेस्ट सर का वाटर जो सर क्वेश्चन वाटर है सर वो वाटर वाटर चैप्टर रहेगा। कौन सा रहेगा? सर वाटर चैप्टर रहेगा। हाँ, चैट में देखो, एवरीवन में चैट ग्रुप में भेज दिया है मैंने। वो यस सर, आपको यस सर। जो है ऑनलाइन टेस्ट क्वेश्चन 27 को वाटर वाटर चैप्टर अभी अभी पढ़ाए हैं, है ना। उसमें आपको ये चैप्टर कितना हो गया, 16 साइड होगा। कितना चैप्टर है, सर नंबर कल क्लास रहेगा। है? सर कल 16 क्लास रहेगा। क्या? कल क्लास रहेगा। क्लास संडे को रहता है? सर कल कल तो वो इंटरनेशनल हॉलीडे है, वो तो आपको अपने आप मैसेज जाएगा कि नहीं रहेगा। हाँ, कल बंद रहती है नॉर्मल डे में भी, है ना। चैप्टर 16 है वाटर, उसका होगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नो सर। नहीं है तो बंद करे, लीव करे। यस सर। ओके, तो यस सर। लीव कर देते हैं आप, है ना। नेक्स्ट चैप्टर आपको कल हो गया फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को जो है ना वाटर से ही क्वेश्चन आंसर जो प्रॉब्लम होगा वो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस दिन आपको उसी पर हम लोग बात करेंगे।